हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन। दोबारा से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली जो सीरीज चल रही है, आज उसका ये वाला भाग है जिसमें थिंग्स, इवेंट्स और प्लेसेस माने स्थान, वस्तु या किसी घटना से संबंधित किसी चीज़ों के बारे में मैं आपके बीच लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला जो चल रहा है, ये सीरीज थोड़ा लंबी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं इनको पर्टिकुलरली बिल्कुल अलग-अलग प्रकार से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके मन में, इसलिए मैं इनको बिल्कुल इंडिविजुअली तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे जो जिस चीज़ से कोरिलेट करता है, उसी चीज़ को पहले उठा रहा हूँ। अब चाहे वो कम हो सकता है, चाहे वो ज़्यादा हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी एक वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ और उसके बाद फिर आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाए। क्योंकि इतनी चीज़ों को पढ़ पाना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार, तो आपको सुविधा बनी रहे। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं इन चीजों को बिल्कुल एक एक करके ला रहा हूं। क्लियर है? तो मैं ज्यादा समय नहीं बांधूंगा, सीधा मैं पॉइंट की तरफ आता हूं। पहला एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब होता है एन इवेंट दैट हैपेंस, कि ऐसी कोई घटना जो क्या हो जाती है, हैपेंस हो जाती है बाई चांस। बाई चांस मतलब जिसके बारे में आदमी को जो होता है पूर्वानुमान न हो, पूर्वाभास न हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसकी हमने उम्मीद न करी हो, ऐसी कोई घटना हो जाए तो ऐसी घटना को क्या बोला जाता है? ऐसी घटना को बोला जाता है एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना। जैसे कार एक्सीडेंट होता है या रोड एक्सीडेंट होता है। ठीक है, या कभी आदमी को एक्सीडेंट का मतलब जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़े, प्रभाव जिसका पड़े, वो इंसिडेंट नहीं है, एक्सीडेंट है। ठीक है, दुर्घटना है, वो घटना नहीं है बल्कि दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब होता है वो किसी न किसी रूप से क्या करता है, आदमी को मेंटली या फिजिकली किस चीज को इफेक्ट कर जाता है या प्रभावित कर जाता है। ठीक है, तो वो दुर्घटना का भाग माना जाता है। इंसिडेंट में ये चीजें नहीं होती, एक्सीडेंट में होती है। दूसरे अल्मामीटर। अल्मामीटर का मतलब होता है, पहले आप इसको समझिए, नोरिशिंग मदर। ठीक है, नोरिशिंग मदर का मतलब होता है कि ऐसी माँ जो क्या करते हैं, नोरिशिंग मतलब पालन पोषण करने वाली माँ। अब माँ से संबंधित क्या है? स्कूल और कॉलेज वन अटेंड्स, कि एक ऐसा स्कूल या कॉलेज जहां आदमी क्या करता है, ग्रेजुएशन वगैरह करता है और उसका बड़ा लगाव रहता है, प्रेम रहता है उस जगह से, उस स्कूल से या उस कॉलेज से, तो उस स्कूल या कॉलेज को अल्मा मेटर बोला जाता है। जहां आदमी का मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे प्यारा भरा जो समय रहा है, जो बहुत मनोहर दिन रहे, जो खुशहाली के समय रहे, वो उसने वहां गुजारे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज को क्या बोला जाता है? उसको अल्मा मेटर बोला जाता है। ठीक है, क्या? नॉरिशिंग मदर माने पालन पोषण करने वाली माँ। क्योंकि आदमी पालन पोषण का गुजारा तो ही करता है, बाद में तो भाई चलो हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप यूट्यूब के सहारे बैठे हुए हैं या बुक्स के सहारे बैठे हुए, किसी कमरे में जाके आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या, वो तो एक ऐसा सिनेरियो है कि आप अकेले हैं, लोनलीनेस, वहां पे अकेलापन है, सूनापन है। लेकिन ये जो होता है, ये जो नॉरिशिंग मदर होती है, जो अल्मामीटर होता है, वहां पे हमारी यादें होती हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे कॉलीग्स वगैरह होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारा एरिया होता है जहां से हमारा बड़ा लगाव होता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है अल्मामीटर, जो स्कूल या कॉलेज का है। ठीक है, तीसरा है एम्बुलेंस। आप लोग इसको जानते होंगे, अ कैरेज फॉर सिक पीपल, मतलब एक ऐसी वाहन, ऐसा वाहन जिसमें क्या किया जाता है, सिक पीपल में बीमार लोगों को ले जाया जाता है, जिसको बोला जाता है आपातकालीन सेवा। उसके बाद एक्वेरियम। एक्वेरियम बोला तो ग्लास कंटेनर इन विच फिश और वाटर एनिमल्स केप्ट। एक ऐसा ग्लास, कांच का ऐसा कंटेनर होता है, डिब्बा होता है, जिसमें क्या कहता है, फिश में मछलियों को रखा जाता है, या जिसको क्या बोला जाता है, वाटर एनिमल्स, या जो कैसे पानी के जीव जंतु होते हैं जिनको रखा जाएगा, ऐसे जो कंटेनर होता है ग्लास कांच का बना होता है, उसको एक्वेरियम बोला जाता है। हम इसको मत्स्यालय भी बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको फिश कंटेनर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मत्स्यालय का मतलब होता है एक्वेरियम। ठीक है, अब बात करते हैं ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार। सभागार किसको बोला जाता है? रूम और बिल्डिंग, या कोई कमरा, या कोई ऐसा बिल्डिंग, ऐसी कोई बिल्डिंग होती है डिजाइन, जिसको डिजाइन किया जाता है, जिसको बनाया जाता है तो एकोमोडेट एन ऑडियंस, मतलब भीड़ को एकत्रित करने के लिए, ताकि वहां से क्या कर सके, भीड़ देख सके, लोगों को सुन सके, वहां पे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चल सके, तो ऐसा सभागार। सभागार में जैसे हॉल टाइप होता है लंबा। ठीक है, ऊपर एक क्या, एक पोडियम टाइप का मंच बना हो गया,
तो उस मंच के ऊपर क्या किया, लोग परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं या स्पीच वगैरह देते हैं या कोई जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो उसके ऊपर होते हैं। उसके जो नीचे होती हैं, तो जैसे हमने सिनेमा वगैरह थिएटर वगैरह देखी तो वहां पे नीचे का सीटें वगैरह लगी होती है, जहां से क्या किया जाता है, जहां से उस ऑडियंस जो ऑडियंस होती है वो वहां पे जितने भी होते हैं जो कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उनको सुनने वाले होते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद है ऑटोमोबाइल। आज के टाइम में तो बहुत चल रहा है ऑटोमोबाइल, मन सेल्फ मूविंग व्हीकल्स। ठीक है, स्वचालित जिसको गाड़ी बोला जाता है। ठीक है, आपने देखो कि भाई अब कहीं गियर दबाने की या ब्रेक की आवश्यकता नहीं पड़ती, खाली स्टीयरिंग आपको दबाना पड़ता है, स्टीयरिंग के माध्यम से घुमा के आप क्या करते हैं, गाड़ी को चलाएं और बाद बाकी आपको कुछ नहीं करना, गियर अपने आप डाउन हो रहे। ठीक है, बस स्पीड को दबाना है और आपको हैंडल को कंट्रोल करना है बस। और ऐसी व्हीकल्स जो आज के टाइम पे कारें वगैरह चल रही है उनको क्या बोला, उनको ऑटोमोबाइल बोला जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक हमें पता है, बिल्कुल जानते हैं, स्वचालित जिसको बोला जाता है, मशीन दैट फंक्शंस बाय इटसेल्फ। एक ऐसी मशीन जो क्या करती है, स्वयं अपने आप ही कार्य करना चालू करती है, अपने आप कार्य करती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑटोमेटिक। अब उसके बाद है, ठीक है, डेसिडियस। डेसिडियस माने क्या होता है, झड़ने वाला। झड़ने वाला क्या होता है कि हम इसको पतझड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रीज और श्रब्स माने जो झाड़ियां होती हैं या जो पेड़ होते हैं, हुज लीव्स जिसकी पत्तियां क्या होती है, फाल गिर जाती हैं एवरी ऑटम, हर पतझड़ के मौसम में हर साल जिसकी पत्तियां गिर जाती हैं, तो ऐसे जो पेड़ होते हैं, ऐसे जो झाड़ियां होती है, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है डेसिडस। क्लियर। अब बात करते हैं म्यूजियम के। म्यूजियम हमने सुना है कई बार, म्यूजियम माने होता है संग्रहालय। एन इंस्टीट्यूट दैट डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल कल्चरल साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसा एक संग्रहालय, ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहां पे डिस्प्ले में प्रदर्शनी के लिए चीजें लगाई जाती है। अब वो कैसे होना चाहिए, हिस्टोरिकल, जैसे जिनका कोई ऐतिहासिक चीजें हों या कोई कल्चरल मतलब सांस्कृतिक चीजें हों या जो साइंटिफिक इंपॉर्टेंस या कोई वैज्ञानिक जो विज्ञान से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हों, उनका जो संग्रहालय होता है, उनका जो डिस्प्ले प्रदर्शनी के लिए जो चीजें लगाई जाती है किसी एक इंस्टीट्यूट में, उसको बोला जाता है म्यूजियम। ठीक है, दूसरा इंसिडेंट। इंसिडेंट मैंने घटना। अब एक्सीडेंट मैंने बोला था कि बाई चांस हो जाता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है। ये क्या, इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, मतलब एक उदाहरण, समथिंग हैपनिंग, कुछ घटना होने का जो क्रम होता है, कुछ घटना घटित हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंसिडेंट, घटना। ठीक है, ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल मतलब पश्चिमवासी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑक्सीडेंटल बोला जाता है वेस्टर्न कल्चर के जो लोग, जो पाश्चात्य कला के जो लोग होते हैं या पश्चिमी देशों के जो लोग होते हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज के हो गए, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, या अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, ये जो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका हो गया, या यूरोपियन कंट्रीज के जो देश होते हैं, तो वहां के जो इनहेबिटेंट हो, जो मूल निवासी होते हैं, जो निवासी होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको ऑक्सीडेंट बोलता है, ऑक्सीडेंटल बोला जाता है। ठीक है, अब है पैराम्बुलेटर। पैराम्बुलेटर तो बच्चा गाड़ी। ठीक है, बेबी कैरेज। आपने जैसे बग्गी होती है, छोटी गाड़ियां देखी होगी, जैसे कहीं हम ऐसे हॉटस्पॉटों में जाते हैं, घूमने वाले स्थान होते हैं, तो उन पे जब जाते हैं तो वहां छोटे गाड़ियों को ले जाने, छोटी छोटी कैरेज टाइप की गाड़ियां होती है, तो उसको पैराम्बुलेटर बोला जाता है। उसके बाद पोडियम। पोडियम का मतलब मंच, अ प्लेटफॉर्म रेज्ड स्लाइटली अबव द सराउंडिंग्स एरिया। ठीक है, अब जैसे ऑडिटोरियम की बात जब मैंने बात करी थी, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक पोडियम होता है कि वो जैसे सिनेमा टाइप होता है कि नीचे एक क्षेत्र है, एक तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, और एक पूरा जहां पे हॉल होता है, जहां पे बहुत सारी कुर्सियां लगी होती है, तो उससे थोड़ा ऊंचा हुआ भाग, जो उठा हुआ भाग होता है, उसको क्या बोला जाता है, पोडियम बोला जाता है। जहां से भाषण वगैरह दिए जाते हैं या जहां से कल्चरल प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं, तो उसको पोडियम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लेनेटोरियम। प्लेनेटोरियम होता है तारामंडल। तारामंडल के अंदर डोम्ड सीलिंग, एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो गुंबदानुमार होती है, गुंबद आकार के ऊपर से डिजाइन करी जाती है, और उससे सिमुलेट द नाइट स्काई, रात के समय में जो तारामंडल दिखाई दिखाई देता है वो मतलब खुला होता है। ठीक है, उसकी खास विशेषता होती है कि प्लेनेटोरियम होता है, उसका जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है वो कहता है खुला होता है, तारामंडल टाइप का। वहां से पूरा आसमान का जो व्यूज वगैरह, ज्यादातर लोग स्टडीज वगैरह के लिए वहां पे जाते हैं, तो वहां पे इस चीज का प्रयोग किया जाता है। उस प्रकार के जो प्लेनेटोरियम होते हैं, तारामंडल होते हैं, वो इसी इसी पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और होते कैसे, डोम्ड सीलिंग होते हैं, माने गुंबद आकार के बनाए जाते हैं। उसके बाद सैनिटोरियम। सैनिटोरियम मतलब सेहतगाह, स्टेबलाइजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिकल इल, मतलब बहुत क्रोनिकली इल होता है, जो मतलब बहुत पुरानी बीमारियां होती है, तो बीमारियों की जो सुरक्षा
या उनकी जो सेहत के लिए जो लोग जो हॉस्पिटल्स टाइप के बनाए जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको सेहतगाह या स्वास्थ्यालय उनको बोला जाता है, या उनको क्या बोला, सैनिटोरियम उनको बोला जाता है, जहाँ पे क्या तो उन पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए वो जो स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, तो क्या होता है, सैनिटोरियम होता है। उसके तो सोलेरियम होता है। सोलेरियम क्या होता है, ग्लास इनक्लोज, एक कांच का ऐसा घर होता है जो बंद टाइप का होता है, डिजाइन टू मैक्सिमाइज सनलाइट एक्सपोजर, कि सूर्य की रोशनी को अधिकतम प्रकाशित करने के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे जगह को क्या बोला जाता है, ऐसे जगह को सोलेरियम बोला जाता है। अब दोस्तों ये इवेंट्स, थिंग्स और प्लेसेस से संबंधित जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सब क्लियर हो चुके हैं। अब उसके बाद बनेंगे नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।